प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरा चरण की करे शुरुआत। क्या स्वच्छता ने बनाओ जीवन शैली और जीवन मंत्र। शहरी खेतर वास्ते अमृत का दूसरा चरण की भी करेगी शुरुआत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में करे संबोधित। क्या बड़ी परियोजनाओं पानी ने सही तरीका से लियो जावे काम में। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस रे मौके जयपुर में राखी जो राज्य स्तरीय सम्मान जलसो। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा रक्तदान रा खेतर में चोखो काम करवाला न कर्या सम्मानित। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत चूरू जिला रा 22,000 काश्तकारा खाता में आवेला 2 करोड़ 20 लाख रुपया। बिजली चोरी रा दोषी आयकर देवाला उपभोक्तावा ने नी मिलेला योजना रो फायदो। और मानसून की आखिरी दिना में भी चोखी बिरखा रे पछे प्रदेश में बिरखा रो स्तर सामान्य से ऊपर। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता ने जीवन शैली या जीवन मंत्र बतावता थका गया है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चाल बड़ो अभियान है। आज नवी दिल्ली रा अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सु प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन शहरी रा दूसरा चरण की शुरुआत कर्या। कार्यक्रम में शहरी खेतर में जल प्रबंधन सुधार खातर अमृत रा दूसरा चरण की भी शुरुआत करेगी। मोदी ने आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र में जल प्रबंधन सुधार के लिए अमृत 2.0 की भी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 वीडियो भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांवों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनका जीवन स्तर गांवों से भी मुश्किल स्थिति में रहता है। बाबा साहब असमानता दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम शहरी विकास को मानते थे। बेहतर जीवन की आकांक्षा में गांवों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनका जीवन स्तर गांवों से भी मुश्किल स्थिति में रहता है। ये उन पर एक तरह से दोहरी मार की तरह होता है। एक तो घर से दूर और ऊपर से ऐसी कठिन स्थिति में रहना। इस हालात को बदलने पर, इस असमानता को दूर करने पर बाबा साहब का बड़ा जोर था। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। शहरों में 100% लोगों की साफ पानी तक पहुंच हो। शहरों में सीवेज का बेहतरीन प्रबंधन हो। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य है सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना, अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि प्रदेश रा हर घर में नल सु जल पुगावा खातर जल जीवन मिशन रा कामकाज ने बढ़ाए जावे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन की समीक्षा करता था मुख्यमंत्री कहा कि 2024 ताणी प्रदेश रा ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में पानी पुगावा वास्ते यह एक महत्वाकांक्षी योजना है।
वे कहा कि जल संसाधन महकमारी कई बड़ी जल परियोजनाओं में छीजत रोकवा साथ ही पानी ने इन भात काम में लियो जावे कि या परियोजनाओं से पानी की उपलब्धता सरल बन सके। राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का निसु आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के मौके राज्य स्तरीय सम्मान जलसो राखी जो। जलसा में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा रक्तदान खेतर में चोखो काम करवाला लोगों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रशस्ति पत्र दे सम्मानित करया। डॉक्टर शर्मा कहा कि प्रदेश में हर बरस करीब 8 लाख यूनिट खून की जरूरत पड़े है, पर हाल ही में लोगों में रक्तदान खातर जाग जगाबारी जरूरत है। लोगों ने खुद आगे आर रक्तदान करना चाहिए। अभिनंदन। देखिए, हमने कहा कि इसकी आईईसी एक्टिविटीज़, इसका प्रचार और प्रसार राजस्थान में होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए हम प्रेरित कर सकें। कोई भ्रांतियां किसी व्यक्ति में नहीं रहे। 18 साल से 60 साल के बीच में जो भी स्वस्थ व्यक्ति है वो रक्तदान कर सकता है और 3 महीने में ब्लड वापस रिकवर हो जाता है। राजस्थान को निरोगी रखने के लिए, राजस्थान को सुरक्षित रखने के लिए, राजस्थान के आम और आवाम की ज़िंदगी बचाने में रक्त का महत्व बहुत बड़ा है और हर आदमी को आगे आके रक्तदान करना चाहिए। जो एनीमिक बच्चियाँ हैं उनके लिए रक्त आवश्यक होता है। कई प्रकार से रक्त की भूमिका है मानव जीवन को बचाने के लिए। भारत विविधतावाळो देश है, जठे घणकरी आबादी गांव में रहे है, पर आधुनिकता, रोजगार रा मौका और न्यारा न्यारा संसाधन के कारण लोग शहर में रहबो बत्ती पसंद करे है। बत्ती जानकारी इंटरप्रेटर में। भारत एक ऐसा देश है जहां की ज्यादातर आबादी गांवों में निवास करती है, परंतु आधुनिकता, खान पान, रोजगार के अवसर और विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता के कारण लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और शहरीकरण को एक अवसर के रूप में तलाश कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में साफ पानी, आवास, बिजली आदि बुनियादी सुविधाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती है। यही आकर्षण लोगों को शहरों की ओर खींच लाता है। जो आज का यूथ है उसको ग्लोबल लेवल पे अगर चीज़ें जाननी है, आगे आना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो शहर में आए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टेक्नोलॉजीज़ भी देखेंगे वो भी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी हैं। प्लस अगर पढ़ाई के हिसाब से भी देखेंगे तो जो स्कूल कॉलेजेस यहाँ होंगे और यहाँ की जो पढ़ाई होगी डेफिनेटली वो काफ़ी बेहतर होगी। तो अर्बनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रोज़गार के भी आपको यहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। गांव का एक ये है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से कुछ टाइम के लिए इंसान को अगर फ्रीडम चाहिए कि वो ये सिटी की लाइफ से थोड़ा बोर हो गया है, तो ठीक है, अपने माइंड को शांत करने के लिए वो गांव में जाके रह सकता है। शहर में निवास करने वाले लोग जहां शहरी जीवन को एक बेहतर अवसर बताते हैं, वहीं उनका मानना है कि आधुनिकता के इस समय में शहरी क्षेत्र में रहना लाभकारी है। यहाँ शिक्षा, अस्पताल व अन्य मूलभूत सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हालांकि इंडिया में 55% बिजनेस आज भी रूरल बेल्ट में ही है, गाँव में ही है, बट वहाँ पे वो अनऑर्गेनाइज्ड एक सेक्टर में है, तो वो बिजनेस धीरे धीरे ऑनलाइन भी हो रहा है, कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जा रहा है। तो शहरों में सुविधाएं जो हैं आज की तारीख में वो कहीं ज़्यादा हैं। इसकी वजह से लोग काफ़ी गाँव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में अमृत मिशन से 500 शहरों में नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे पानी और स्वच्छता की समस्या का समाधान हुआ है। भारतीय शहरों में नवाचार और उत्कृष्टता की संस्कृति को समाहित करते हुए स्मार्ट सिटीज मिशन ने कई सकारात्मक परिणाम दिए हैं। कोई भी संसाधन आप इजीली अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, फ़ोन कर दिया, होम डिलीवरी हो गई, तो उससे गृहिणियों का टाइम भी बचता है। वो उस टाइम को कहीं और दूसरी जगह अपने किसी काम में या अपने लिए कुछ रोजगार कमाने में काम में ले सकती है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार भी भारत के शहरीकरण को सतत रूप से विकसित होने के एक अवसर के रूप में देखती है और ये विकास के उसके विजन का एक मूल विषय है। आने वाले वर्षों में शहरी भारत
न्यू इंडिया का एक आदर्श उदाहरण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राज्य सरकार प्रदेश में आतिशबाजी और पटाखा की बिक्री में रोक लगा देनी है। गृह विभाग रा प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार एक हुक्म जारी कर बताया कि आतिशबाजी रा धुआं से बड़ा बूढ़ा, बीमार मिर्खा, अस्थमा रोगिया और कोविड-19 रा रोगिया माले बुरो असर पड़ा है। इन देखता थका 1 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 ताणी सगली भांतरी आतिशबाजी ने बेचवा और चलावा माले रोक लगा दी गई है। पढ़ाई छोड़ चुकी लुगाया और बालिकाओं ने फिर शिक्षा से जोड़वा खातर दोसारा महिला और अधिकारिता महकमा कानीसू अभिनव पहल करी गई है। इन पहल के जरिए शिक्षा सेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इनके तहत 1540 परस्तानी लुगाया और बालिकाओं ने शिक्षित करवारो बंदोबस्त करो गयो है। महिला अधिकारिता महकमा रा सहायक निदेशक युगल किशोर मीणा रा मुजब शिक्षा सेतु कार्यक्रम के तहत महकमो सर्वे करार 895 लुगाया और बालिकाओं की पिछाण करो है, जने 10वीं और 12वीं कक्षा खातर आवेदन कराया जावला। अपनी सुपरवाइजर के माध्यम से और जो ग्राम पंचायत पर साथिन तैनात हैं उनके माध्यम से हमने सर्वे करवाया है। इसमें हमने 2 कैटेगरी रखी हैं, एक 11 से 14 वर्ष की, एक 15 से 40 वर्ष की। 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए, किशोरियों के लिए योजना के तहत एक हमने सर्वे करवाया। उसमें हमारे पास में 99 बच्चियां ऐसी निकल के आई हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं, वो किसी भी कारण से हैं। तो अब हम उन्हें टारगेट रख के उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से जो 15 से 40 वर्ष की जो लड़कियां, महिलाएं हैं, उन्हें हम स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं का फॉर्म भरवाते हैं, पढ़ाई में जोड़ेंगे। सरकार रा अभियान और जनता की जागरूकता के कारण देश में अबार ताणी 89 करोड़ 32 लोगों के कोरोना रो टीको लाग चुक्यो है। लाला 24 घंटा के दौरान देश भर में 26,732 नवा मामला सामने आया है। स्वस्थ व्यवहार की दर बढ़कर 97.86% रह चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो राष्ट्रीय टीकाकरण के तहत पहली खुराक दिए जाने की दर 69% दर्ज की गई है। 10 राज्य ऐसे हैं जहां 80% लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। नए संक्रमित आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 23,529 नए संक्रमण के मामले दर्ज किए गए और रिकवरी दर बढ़कर 97.85% तक पहुंच गई है। खबर हाल और भी है, पहली या अंतराल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख सुख, समृद्धि, शांति के लिए, भारत के लिए प्रेरक बन सकता है, भारत की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। उसके पुराने उन महान दिवसों को लौटाने का हम सब प्रयास करें। उन प्रयासों को लेकर के ये जो नई व्यवस्था बनी है वो सीधे सीधे नागरिकों के हितों के लिए काम करने के लिए सुविधा पैदा करें। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत चूरू जिला रा 22,000 सामान्य श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं ने हर महीने बिजली रा बिल माळे 1,000 रुपया रा हिसाब से 2 करोड़ 20 लाख रुपया रो अनुदान मिलेला। राज्य सरकार की इन योजना के तहत डिस्कॉम में भी सॉफ्टवेयर अपडेशन को काम शुरू कर दियो गयो है। बिजली रा कनेक्शन लेवाला ने योजना रो फायदो लेवा खातर पहली बकाया मामला रो निपटारो करनो वेला बिजली चोरी रा दोषी केंद्र और राज्य सरकार रा कर्मचारी, आयकरदाता उपभोक्ताओं ने योजना रो फायदो नहीं मिल सकेला। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी योजना कृषि उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है। इस योजना के तहत प्रति माह कृषि उपभोक्ता को उसके बिल में 1,000 रुपये की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। और इस प्रकार से इस योजना में प्रदेश के सभी जो विद्युत कृषि उपभोक्ता है और जिनमें किसी प्रकार की राशि बकाया नहीं है, उनको इसका लाभ मिलेगा।
कोविड को देखते हुए इस महामारी के समय में किसानों को भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ा और इन परिस्थितियों में उक्त योजना उनके लिए एक संजीवनी का कार्य करेगी। किसानों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र उपजा योजना अच्छी प्रभावशाली योजना होगी। इससे आम किसान को फायदा होगा। निस्संदेह बहुत अच्छी हम किसानों के लिए एक सौगात है। किसानों के हितार्थ में समय समय पर मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं चलाई है, इनमें से ये योजना भी बहुत शानदार है, जिसमें प्रतिमाह प्रत्येक किसान को 1,000 रुपये बिल के अंदर जो छूट आएगी वो 12,000 रुपये प्रत्येक आदमी जाएंगे। वो बहुत बड़ी रिलीफ है और इससे किसान काफ़ी उत्साहित भी हैं और खुश भी हैं। मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के लिए अच्छी योजना लाई गई है। जो किसान पीड़ित अपने कोरोना काल में हुए थे, उनको आर्थिक सहायता के रूप में 1,000 रुपये बिल में प्रति माह और साल के 12,000 रुपये ये महत्वपूर्ण योजना है। सरकार जो पूरे राजस्थान में लागू की जा रही है। राजसमंद में पोषण माह आज जिला मुख्यालय माथे राष्ट्रीय पोषण नुमाइश साथे पूरो वग्यो। इन मौके महिला और बाल विकास महकमा, हिंदुस्तान जिंक और जतन संस्थान कानीसू राखी जो पोषण व्यंजन नुमाइश रो जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल फीतो काटर शुरुआत कर्या। आंगनबाड़ी केन्द्र माळे टाबर, गर्भवती लुगाया, बालिकावां और छोटा टाबरा की मातावां ने किण भात पौष्टिक आहार मिल सके इन खातर नुमाइश रमाए पौष्टिक भोजन दर्शाया गया, जामे खोपरा रा लाडू, बेसन रा लाडू और खिचड़ी समेत कई भांत रा पौष्टिक भोजन धरया गया है। स्थानीय स्तर पर में इसके लिए का आयोजन किया गया था। आज हमारे जिला स्तर पे पोषण मेले का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि किस तरह से हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनमें बच्चों को हमारे पौष्टिक आहार मिल सके। खासकर से जो धात्री महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और किशोर बालिकाएं हैं और बच्चे हैं, उनको किस तरह से हम जो है पूरक पोषाहार दे सकते हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत ही स्वादिष्ट अच्छे किसी ने बेसन के लड्डू, किसी ने नारियल के लड्डू, किसी ने खीर, इस तरह के व्यंजन है। तो मैं मानता हूँ कि इस तरह के व्यंजन अगर अपन अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पे देंगे तो जो बच्चे हैं उनको एक तो पूर्ण पोषाहार मिलेगा और वो बच्चे जो है वो हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे और वो दिलचस्पी के साथ हमारे केंद्रों पर आएंगे। ये अभी गर्भवती धात्री और 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण के लिए जो PHR से जो पोषण आता है, दाल और चावल, इससे ये बनाए हुए लड्डू बनाया हुआ बेसन का और चावल की खिचड़ी बनाई हुई। समर्थन मूल्य माळे बाजरा खरीदरी मांग न लेर आज दोसा कलेक्ट्रेट माथे काश्तकार विरोध प्रदर्शन कर्या। भारतीय जनता पार्टी रा किसान मोर्चा रा नुमाइंदा राज्य सरकार सु सरकारी खरीद केंद्र माथे बाजरा की तुलाई कराबारी मांग दरबार साथ ही हाल ही में बरसात सु व्या नुकसान की भरपाई खातर गिरदावरी करवार मुआवजो देवारी मांग कर्या। किसान मोर्चा रा नुमाइंदा रो कहनो हो कि केंद्र सरकार बाजरा रो समर्थन मूल्य 400 रुपया बढ़ायो है, पर राज्य सरकार समर्थन मूल्य माळे खरीद नहीं कर रही है। किसान मोर्चा की तरफ से हम आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे यहाँ भारत सरकार ने बाजरा की 400 रुपये की बढ़ाई है और उसी रेट पर आज भी हमारे यहाँ बाजरा खराब होने के बाद में बहुत कम बाजरा है, तब भी आज राजस्थान सरकार बाजरा को तुलवा रही नहीं है। राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं कि जो खराबा है, फसल खराबा हुआ है, उसका मुआवजा दिला जाए और गाँवों में गिरदावरी करवा के और सबको बैंकों के द्वारा इनका मुआवजा दिलाया जाए और हर मंडियों में बाजरा की तुलाई की जाए। बाकी खबरां अंतराल रपे। जम्मू कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद, सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृति, लद्दाख के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो या हर्बल मेडिसिन, इसका प्रसार दुनिया भर में किए जाने की जरूरत है। खबरा में आपरो एक फिरू स्वागत। फिट राजस्थान हिट राजस्थान रा धेन लेर आज जोधपुर रा रनर तनिष्क गोड शहर रा शास्त्री सर्किल सो अपनी दौड़ की शुरुआत कर्या।
इन मौके महापौर कुंती परिहार देवड़ा समेत घनी संख्या में खेल से जुड़ा लोग मौजूद था। इन मौके मीडिया से बातचीत करता था का रनर तनिष्क बताया कि रन राजस्थान फिट राजस्थान हिट राजस्थान का नारा के साथ है इन दौड़ की शुरुआत करी गई है। 40 दिना में वे प्रदेश का सगला जिला में 4000 किलोमीटर की दौड़ लगावेला। जो रिकॉर्ड बनाऊं, मैं पिछले 9 से 10 सालों से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूं। मेरे कोच एक कैलाश जोशी जी, और भगवत गीता पढ़ने के बाद मेरे अंदर ये विचार है कि मैं पूरा राजस्थान दौड़ करके पार करूं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड होगा। जैसे इसकी तैयारी की बात है, ये करीब 1.5 साल पहले से इसकी तैयारी कर रहा है और इसको हमने सीधे जो अपने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो प्रोग्रेसिव लोडिंग होती है उसके हिसाब से इसको तैयार करने का प्रयास किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्री गंगानगर दल हनुमानगढ़ जिला रा पीलीबंगा पुलिस थाना में तैनात एएसआई इंदिरा पोटलिया ने छेड़छाड़ रा एक मुकदमा में एफआर लगाबारी एवज रमाए 10,000 रुपया री घूस लेवता रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। टेपरी कार्रवाई न अंजाम देबाड़ा एसीबी दल में शामिल अधिकारी और कर्मचारी वकीलारी पोशाक में पीलीबंगा पुलिस थाना में पुग्या और कार्रवाई ने अंजाम दीना। पीलीबंगा के अंदर एएसआई इंदिरा पोटलिया को 10,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इंदिरा पोटलिया द्वारा एक मुकदमा छेड़छाड़ के मुकदमे में एफआर लगाने की एवज में 10,000 रुपये की राशि की डिमांड की थी। उस डिमांड पे आज हमने उनको गिरफ्तार किया। प्रदेश में कई जगह हाल भी बिरखा रो दौर जारी है। मौसम महकमा ने मुजब अबार ताणी सामान्य 32 बिरखा दर्ज करी जा चुकी है। प्रदेश में लारला 24 घंटा के दौरान वनस्थली में 60 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करी गई है। इंडस साथ ही सवाई माधोपुर और सीकर समेत पूर्वी राजस्थान का न्यारा न्यारा हल्का रमाए में बरस्यो है। मौसम महकमा रे मुजब आपड़ा 24 घंटा रे पछे बिरखा रो दौर कम व्यवहारो अंदाजो है। और अब खास खबरें कर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन शहरी का दूसरा चरण की करे शुरुआत। क्या स्वच्छता ने बढ़ाओ जीवन शैली और जीवन मंत्र शहरी खेतर वास्ते अमृत का दूसरा चरण की करेगी शुरुआत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ने कर संबोधित। क्या बड़ी परियोजना वाला पानी ने सही तरीका से उपयोजावे काम में। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के मौके जयपुर में राखी जो राज्य स्तरीय सम्मान जलसो। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा रक्तदान क्षेत्र में जो को काम करवाड़ा ने कर्या सम्मानित। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना के तहत चूरू जिला रा 22,000 काश्तकारा खाता में आवेला 2 करोड़ 20 लाख रुपया बिजली चोरी का दोषी और आयकर देवाड़ा उपभोक्तावा ने मिलेला योजना रो फायदो। और मानसून री आखिरी दिना में भी चौखी बिरखा रे पछे प्रदेश में बिरखा रो स्तर सामान्य से ऊपर। राजधानी और पूर्वी राजस्थान में कई जगह भी बूंदाबांदी। इंडस साथ ये खबर पूरी सा। नमस्कार।